नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की एक खास वीडियो रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन एक बहुत खास वीडियो है। आपको मजा आएगा आज की स्टोरी सुन के। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे जरूर। और खास वीडियो इस वजह से क्योंकि आज एक खास दिन है। आज है विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। 1965 में आज ही के दिन हमने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में पटकनी दी थी और भारत बहुत अच्छे तरीके से विजय हुआ था। कारगिल से कई स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है, कई लोगों के बारे में स्टोरी सुनी है हम लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करा, लेकिन वो उस पैमाने पर फेमस नहीं हुए जिस पैमाने पर उनको फेमस होना चाहिए था। उसमें से एक शख्स जिनकी कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूं वो है अब्दुल हमीद, जिनका पूरा नाम था हवलदार अब्दुल हमीद। हवलदार अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर जनरली जो फेमस है वो अपने बदमाशों के लिए है कि जितने भी टॉप बदमाश देश के हैं, टॉप गुंडे देश के हैं, टॉप डाकू देश के हैं, वो सब गाजीपुर से ही निकलते हैं। तो बदनाम एक तरीके से आप कह सकते हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश को। तो गाजीपुर के पास एक गांव पड़ता है धानुपुर। धानुपुर में ही हवलदार अब्दुल हमीद का जन्म होता है। फैमिली का एक बिजनेस था छोटा सा, मतलब गांव में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं उसको। आसपास के जिलों में, आसपास के गांवों में उनका बिजनेस बहुत फेमस भी था, कपड़े सिलने का। तो फैमिली भी कोई उम्मीद थी कि अब्दुल हमीद बड़े होकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब्दुल हमीद को बचपन से दो शौक थे। एक शौक पहलवानी का, क्योंकि शरीर बहुत अच्छा खासा था, करीब 6 फीट की हाइट थी अब्दुल हमीद की, और मतलब एक अच्छी खासी कटकाठी, स्मार्ट। तो बचपन से पहलवानी का एक शौक था इनको। और दूसरा शौक फायरिंग करने का, गोली चलाने का और देश की सेवा करने का। ये दो शौक अब्दुल हमीद को बचपन से ही थे। तो घर वाले उम्मीद लगा के कुछ और बैठे थे, अब्दुल हमीद को कुछ और मंजूर था। कुछ इंसिडेंट अब्दुल हमीद के बारे में बहुत फेमस हैं इनके गांव धानुपुर में। एक इंसिडेंट ये कि एक बार अब्दुल हमीद शाम को अपने घर पर बैठे हुए थे, घर के बाहर चबूतरा चौखट जो होती है उधर, और अब्दुल हमीद का एक दोस्त इनके पास भागे भागे आता है और बोलता है कि मेरे खेत पर करीब 50-60 आदमी ने कब्जा कर लिया है और अब क्या करा जाए। तो अब्दुल हमीद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी का हक मारा जाए या किसी पर दबाव बनाया जाए जबरदस्ती। तो अब्दुल हमीद अपने दोस्त के साथ जाते हैं उसके खेत पर। करीब 40-50 लोग और अब्दुल हमीद और उसका दोस्त, उनका दोस्त अकेला। तो अब 40-50 लोग सोचते हैं कि ये अकेला लड़का क्या कर लेगा। तो एक दो आदमी उसमें से आगे बढ़ते हैं अब्दुल हमीद को मारने के लिए। तो अब्दुल हमीद उनको इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वो 40-50 सब डर जाते हैं और सब वहां से निकल लेते हैं। तो अकेले अब्दुल हमीद ने 40-50 लोगों को पटकनी दे दी और उन सबको वहां से भगा दिया। तो इस इंसिडेंट के बाद अब्दुल हमीद अपने गांव में बहुत ज्यादा चर्चित हो गए और फेमस हो गए, और स्मार्ट तो वो थे। एक इंसिडेंट 1950 का है। 1950 में गाजीपुर के पास जो धानुपुर है उस पूरे एरिया में बाढ़ आई थी। नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कई लोग उसमें मतलब बह गए थे, कई लोगों के घर बह गए थे। तो सब लोग भाग रहे थे वहां से। उस बीच जब अब्दुल हमीद और कुछ लोग, बहुत लोग जा रहे थे, तो अब्दुल हमीद देखते हैं और कुछ लोग वहां पे खड़े होकर ऑलरेडी पहले से ही देख रहे थे कि एक औरत फंसी हुई है उस पानी के बीच में। लेकिन किसी की भी हिम्मत ये नहीं हो रही कि उस पानी में डूबे, मतलब पानी डूबे नहीं, पानी में जाए और उन जो औरत डूब रही है उस औरत को बचाया जाए। सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था। तो अब्दुल हमीद अकेले वो शख्स थे पूरे गांव के जो उस नदी में गोता लगाते हैं और उस औरत को बचा के लाते हैं।
तो पॉपुलर वो पहले से ही थे, इस इंसिडेंट के बाद वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन बचपन से एक ही शौक कि मुझे आर्मी में जाना है। 1954 में गाजीपुर में आर्मी की भर्तियां चालू होती हैं, कैंप लगता है आर्मी का। उसमें अब्दुल हमीद जाते हैं और अब्दुल हमीद का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है, इंडियन आर्मी में। उनका सिलेक्शन होता है ग्रेनेडियर रेजिमेंट 1954। पहली पोस्टिंग आगरा होती है, उसके बाद कानपुर होती है, फिर लखनऊ भी एक होती है उनकी पोस्टिंग, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है पंजाब। और पंजाब में वो बहुत लंबे समय तक उनकी पोस्टिंग रही। उसी बीच हो जाता है चाइना का वॉर, चाइना युद्ध छेड़ देता है। अब्दुल हमीद के साथ एक ये था कि जिस वक्त वो अपने कैंप में रह रहे थे आर्मी के, उस वक्त उन्होंने ये देखा कि जिसको आर्मी का कोई सम्मान मिल जाता है, जिसको कोई अवार्ड मिल जाता है, उसकी अलग ही रिस्पेक्ट पूरे आप कह लीजिए आप पूरी आर्मी में बढ़ जाती है। तो अब्दुल हमीद का हमेशा से एक ख्वाब था कि मुझे भी एक अवार्ड आर्मी का लेना है। तो चाइना का जब ये वॉर होता है तो अब्दुल हमीद सोचते हैं कि एक अच्छा मौका है अवार्ड लेने का। तो अब्दुल हमीद पंजाब से अपनी पोस्टिंग ले लद्दाख वहां पे करा लेते हैं, चाइना के वॉर में पार्ट लेने के लिए। वहां पर बहादुरी से लड़ते हैं। उसके बाद उनको तारीफ मिलती है, लेकिन वो अवार्ड नहीं मिलता जिसको वो चाह रहे थे। उसके बाद अब्दुल हमीद फिर आ जाते हैं। समय आता है 1965, मतलब करीब 11 साल हो चुके थे अब्दुल हमीद को आर्मी ज्वाइन करे हुए। 1965 में पाकिस्तान जो हमेशा से चाहता रहा है और अभी भी चाह रहा है, वो फिर से एक बार कोशिश करता है कश्मीर को हत्याने की, कश्मीर को। और करीब 30,000 ट्रुप्स, उस ट्रुप्स में केवल पाकिस्तानी आर्मी शामिल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के और भी लोग, कई आतंकवादी संगठन भी उसमें शामिल थे। और वो पाकिस्तान में 30,000 ट्रुप्स वहां से कश्मीर की तरफ आना चालू कर देते हैं। तो कश्मीर पर हलचल होती है और इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, ये सब जो हैं, ये आर्मी को इन्फॉर्म करती हैं कि इस तरीके से यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। तो अचानक से आर्मी का डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दिया, मतलब करने लग जाते हैं हम लोग। तो आर्मी की संख्या अचानक से वहां पर बढ़ा दी जाती है। अब्दुल हमीद उस वक्त आए हुए थे धानुपुर अपने घर, करीब 1 साल बाद छुट्टियों में, और करीब 10-11 दिन की छुट्टी उनकी और बची थी। ये समय है 5 से 10 अगस्त के बीच का समय है, ये 1965। तो अब्दुल हमीद के पास अचानक से फोन आता है, उनको सूचना मिलती है कि कश्मीर में इस तरीके से हलचल है और आपको आना पड़ेगा जल्दी से पंजाब, जहां पे उनकी पोस्टिंग थी, अमृतसर से कुछ दूर आगे। तो अब्दुल हमीद वहां पे जाते हैं। तो जब 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए उनके उस फोन आने के बाद, और जहां पे उनकी पोस्टिंग थी वहां पे पहुंचने, जिसने कुछ आप कह लीजिए अपशगुन, क्योंकि गांव में ये सब बहुत माना जाता है, उसका सूचक दिया कि कुछ गलत होने वाला है। जब अब्दुल हमीद के पास वो फोन आया तो अब्दुल हमीद का जो बैग था, जब वो पैक कर रहे थे, उसमें अपना कुछ कपड़े, बोरी बिस्तर, आप कह लीजिए वो खाना, ये सब पैक कर रहे थे, तो उनका बैग की वो फट जाता है और बैग से सारा सामान निकल जाता है। तो इसको उनकी जो पत्नी थी वो कहती हैं कि अपशगुन है, आप मत जाइए, अभी 10-11 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं। लेकिन अब्दुल हमीद जो थे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त देश को मेरी ज़रूरत है, और एक आर्मी पर्सन होने के नाते मेरा ये आप कह लीजिए कि फर्ज बनता है कि मैं देश को अपने परिवार से पहले रक्षा करूं, देश को जरूरत है। तो अब्दुल हमीद दूसरे बैग में अपना सामान पैक करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप आज मत जाइए, आप कल सुबह चली जाइएगा। लेकिन अब्दुल हमीद नहीं मानते। अब्दुल हमीद के कुछ दोस्त आते हैं और उनको वो स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। तो अब्दुल हमीद जब साइकिल से अपने स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो स्टेशन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनकी साइकिल की चैन टूट जाती है। अब जब चैन टूट जाती है तो अब्दुल हमीद के दोस्त भी कहते हैं कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम मत जाओ, तुम कल चले जाना। लेकिन अब्दुल हमीद वहां पे भी नहीं मानते। इत्तेफाक देखिए, जब अब्दुल हमीद स्टेशन पहुंचते हैं तो स्टेशन
से पहले ही उनकी जो ट्रेन है वो चली जाती है, छूट जाती है। तो अब्दुल हमीद के फिर दोस्त के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सब कुछ आप देखिए, अब्दुल हमीद को रोकने की कोशिश करी जा रही है एक तरफ से, लेकिन अब्दुल हमीद यहाँ पर भी नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि आज रात की ट्रेन है, मैं तुम लोग चले जाओ, देर रात हो जाएगी और मैं देर रात की ट्रेन को पकड़ के चला जाऊँ। अब अब्दुल हमीद के दोस्त चले जाते हैं और अब्दुल हमीद उस देर रात की ट्रेन से निकलते हैं अमृतसर, पंजाब, गाजीपुर से। अब हम पहुंचते हैं, वो अपना पोस्टिंग जहाँ पे थी उनकी, वहाँ पे उनको सब बताया जाता है किस किस तरीके से कहाँ पे टैंक्स आ रहे हैं, कितने लोग हैं, उनको पूरी स्टडी कराई जाती है और वहाँ पर उनको पोस्ट कर दिया जाता है। अब अब्दुल हमीद अपना जो मोर्चा संभालते हैं वो संभालते हैं खेतों में। गन्ने का वो खेत था और उस गन्ने की बांस के पीछे अब्दुल हमीद छुपे हुए थे। ये बात है, मैं आपको बता दूं, 9 सितंबर की, ठीक है, माफ करिएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को जब वो वहां पर छुपे होते हैं उस गन्ने के पीछे, गन्ने के खेत के बीचों बीच, वो लोग देखते हैं, उनके साथ उनकी बटालियन भी थी, कि पाकिस्तानी एक टैंक आ रहा है। तो सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टैंक लाएगा अपने साथ, और हमारे पास भी ऐसे कुछ हथियार नहीं थे जो उस पाकिस्तानी टैंक का सामना कर सकें। हमारे पास LMG और कुछ बंदूकें थी केवल। तो सब लोग डर जाते हैं। और जो टैंक था वो टैंक का नाम मैं आपको बता देता हूं, पेंटन टैंक, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे और बहुत पावरफुल टैंक उस समय माना जाता था। ये बताया जाता था कि इस टैंक को कोई भी नहीं हरा सकता, और हमारे जो जवान थे वो केवल LMG और कुछ बंदूकों के साथ थे। तो यही बात हो गई कि हाथी के सामने चींटी। तो सब लोग डर जाते हैं। तो 2 ऑप्शन थे अब्दुल हमीद के सामने, या तो वो पीछे हट जाए मोर्चे से, या फिर वो उसका डटकर सामना। अब्दुल हमीद ये कहते हैं कि हम लोग इसका डट के सामना करेंगे, लेकिन बटालियन बोलती है नहीं। बटालियन पीछे हट जाती है, अकेले अब्दुल हमीद वहां पर रह जाते हैं। बटालियन मतलब थोड़ा सा पीछे हट जाती है। अब पाकिस्तान के जो टैंक थे उनको अब्दुल हमीद नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अब्दुल हमीद छुपे हुए थे। तो अब्दुल हमीद को टैंक के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ाई करी हुई थी अब्दुल हमीद ने, तो उनको ये पता था कि जो पेंटन टैंक है उसकी कमजोरी कहाँ कहाँ है। मतलब अगर हम उस जगह गोली मारें तो हो सकता है कि जो टैंक है वो ब्लास्ट कर जाए या फिर टैंक खराब हो जाए। तो जैसे ही टैंक पास आता है, अब्दुल हमीद इंतजार करते हैं कि जितना पास से टैंक आ सकता है वो आ जाए। तो जैसे ही वो टैंक पास आता है, अब्दुल हमीद फायर करते हैं करेक्ट उसी जगह। निशानेबाजी में अब्दुल हमीद का पूरी इंडियन आर्मी में नाम है, और ये भी कहा जाता है कि आज तक अब्दुल हमीद जैसा निशानेबाज इंडिया को नहीं मिला। तो वो ऐसा निशाना लगाते हैं कि वो टैंक ब्लास्ट कर जाता है, पहला टैंक। उसके बाद दूसरा टैंक आता है, फिर गोली चलाते हैं, वो भी ब्लास्ट कर जाता है। तीसरा टैंक आता है, उसको गोली चलाते हैं, वो भी ब्लास्ट कर जाता है। जिसमें ये कहा जा रहा था कि एक भी टैंक को कुछ भी नहीं करा जा सकता। वहां पे अकेला अब्दुल हमीद, अकेले हवलदार अब्दुल हमीद उस टैंक को देखते हैं और उड़ा देते हैं। 3 टैंक अकेले अब्दुल हमीद ने उस दिन उड़ा दिए, पेंटन टैंक। अब उनकी जो पूरी बटालियन थी जो पीछे हट गई थी, उसको भी थोड़ा जोश आता है कि अगर ये अकेला हटा सकता है तो हम क्यों नहीं। तो वो लोग भी जोश में आते हैं और सब घेराबंदी कर लेते हैं। अगले दिन 8 से 9 सितंबर अब हो जाता है। उस दिन भी 4 टैंक अब्दुल हमीद पाकिस्तान के उड़ाते हैं। लेकिन जब वो कुछ और टैंक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस बीच एक टैंक वो अब्दुल हमीद दिख जाते हैं, और अब्दुल हमीद को वो टैंक निशाना बनाता है, और अब्दुल हमीद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के, देश को छोड़ के, अब्दुल हमीद जैसा एक महान योद्धा हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, शहीद हो जाते हैं। मरणोपरांत, मरने के बाद अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से नवाजा गया। मतलब उनका वो सपना सच हुआ जो वो कभी जिंदा रहते हुए चाह रहे थे।
बहुत ज़्यादा होता है कि वो अवार्ड जो शायद जीने से पहले मिल जाना चाहिए था, वो मरने के बाद मिल रहा है। लेकिन खैर, परमवीर चक्र एक आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो अब्दुल हमीद को दिया जाता है। तो ये थी अब्दुल हमीद की कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन आप जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में आगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए। बाय बाय।